दोस्तों, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही है कदम से कदम मिला के अगर आप करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन में आगे आप बढ़ना चाहते हैं या जॉब में या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का इल्म, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूं कि देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई से फारिग हो गए हो, पढ़ाई कर चुके हो या बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको कंप्लीट और आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर होता क्या है और कैसे ये काम करता है। बिल्कुल आपको देसी भाषा, बिल्कुल दोस्तों आपको देसी भाषा में एग्जांपल देकर बताने वाला हूं कि कंप्यूटर होता क्या है और कैसे ये काम करता है। दोस्तों, यूं तो आपने कंप्यूटर के बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए कि कंप्यूटर होता क्या है, लेकिन कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि एक बार देख के आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर एक्चुअल होता क्या है। यानी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके कॉलेज में वाइवा हो सकता है, अगर कॉलेज से पास आउट है या एक्सपीरियंस होल्डर है तो भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। उसमें आपको पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर से क्या समझते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं। आप हिंदी में या इंग्लिश में, मैं ऐसे आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं कि एक बार इस वीडियो को देखेंगे जिंदगी भर याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर आसान होगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह होने वाला है, हो रहा है और आगे होता रहेगा। यानी इंडस्ट्री ले ले, एग्जांपल ले लें कि पावर प्लांट हो या ऑयल गैस इंडस्ट्री हो, हर जगह कंप्यूटर से ही प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। मल्टीमीडिया के अगर आप बात करें तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स बनना, टेक्स्ट बनना और मूवी बनना, आजकल जो मूवीज बन रही है उसमें वीएफएक्स ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो जीरो हो या बाहुबली हो या बहुत सारे ऐसे क्रिस 3 जैसा फिल्में हो और रोबोट जैसे फिल्में हो, सब में आपको मिलेगा वीएफएक्स यानी विजुअल स्पेशल इफेक्ट, वो मल्टीमीडिया से बनता है। दोस्तों, आपको पता चल गया कि कंप्यूटर हर कॉर्नर्स, हर नूक एंड कॉर्नर्स में इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, साथ ही एक लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो एक्सेप्ट करता है डेटा। कहां से? यूजर से। यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है और उस डेटा को प्रोसेस करता है। उसको प्रोसेस करने के बाद वो डिजायर आउटपुट देता है। आपने सब कोई गेहूं पिसवाए होंगे या गेहूं के मशीन देखे होंगे। इसमें क्या होता है कि गेहूं डाला जाता है इस बंकर में और इसके बाद ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेस करता है, उसके बाद ये आउटपुट देता है। यानी गेहूं डालना हो गया इनपुट, इनपुट है गेहूं और ये जो चक्की है ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है यानी पीसता है, और जो आउटपुट है वो आटा के रूप में निकलता है। गेहूं का आटा क्या हुआ? आउटपुट। तो जो यूजर होता है, जो यूज करता है इस मशीन को, वो क्या देता है? इनपुट देता है। इनपुट देने के बाद जो मशीन होता है उसको प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर में इस मशीन को कहते हैं प्रोसेसर, और उसके बाद आउटपुट देता है गेहूं का आटा, यानी आउटपुट हमें मिलता है गेहूं का आटा। तो दोस्तों, आपने समझ गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पिक्चर हो सकता है या कोई इंफॉर्मेशन होता है या कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। डेटा का मतलब कुछ भी, कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है तो उसको डेटा बोलते हैं। और मोबाइल में आप डेटा तो ऑन ऑफ करते ही रहते हैं, तो डेटा के मतलब सब चीज होती है, मतलब वीडियो भी हो गया, पिक्चर भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, मेल भी हो गया, लेटर भी हो गया। दुनिया में सारे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेटा कहलाते हैं। डेटा इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा फ्रॉम द यूजर और उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है। दोस्तों, आपसे कोई भी पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है तो सबसे पहले आपको जवाब यही देना है कि कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
दोस्तों गांव में आपने मशीन तो देखा होगा, मशीन से जनरेटर चलते हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जनरेटर को स्टार्ट करके, मशीन को स्टार्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और गेहूं पिसवाने से लेके आपके तेल निकालने तक का काम मशीन से होता है। वो मशीन जो होता है वो कौन सा मशीन होता है दोस्तों? वो होता है मैकेनिकल मशीन। कौन सा मशीन होता है? मैकेनिकल मशीन होता है, जो कि आप देखते हैं अपने गांव में। लेकिन कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। उसके बाद वो मशीन करता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है, और डेटा को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है, यानी आउटपुट देता है, जो कि हमें रिक्वायर होती है, जो कि इंसानों की रिक्वायरमेंट है, जो कि डिजायर आउटपुट है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को और डिटेल में बताने वाला हूं कि कंप्यूटर क्या होता है। इतने अच्छे से आप इंटरव्यू देंगे, इतने अच्छे से वाइवा देंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। या आपसे कोई भी आपके रिलेटिव्स पूछता है तो भी आप अच्छे से समझा सकते हैं, घर में छोटे बच्चों को भी समझा सकते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में तो मैं बता दिया हूं। कंप्यूटर में जो आपको एनालॉजी दिया था वो दिया था गेहूं का पीसने का मशीन। अब मैं कंप्यूटर की भाषा में समझाता हूं। कंप्यूटर की भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है वो प्रोसेसर से चलता है, यानी उसमें प्रोसेसर होता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, या मैं सिंपली आपको प्रोसेसर बता रहा हूं क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता हूं, आपको आसान भाषा में बताना चाहता हूं। तो कंप्यूटर में होता है एक प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर जो डेटा को एक्सेप्ट करता है वो इनपुट डिवाइस से करता है। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस आपको पता होगा कि नहीं पता हो तो जान लीजिए। आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, बहुत सारे डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो मैं आपको इनपुट डिवाइस बता दिया, जो कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, और बीच में जो है वो प्रोसेसर जो कि प्रोसेस करता है। उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेमोरी। मेमोरी के बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। मेमोरी में रैम होता है, रोम होता है। मैं आपको सिंपली बताता हूं कि मेमोरी होता है। तो ये जो आपको सामने वीडियो में दिख रहा है ये है ब्लॉक डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ये है ब्लॉक डायग्राम। आप इसमें समझेंगे डेटा कोई भी हम देते हैं वो इनपुट डिवाइस से देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। मॉनिटर भी हो सकता है और स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड में आपका माइक जो है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। मेमोरी में दोस्तों आपने रैम तो सुना ही होगा। रैम तो आजकल बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल खरीदते समय जरूर रैम का या लैपटॉप खरीदते समय रैम का बहुत ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये है ब्लॉक डायग्राम। इसको बोलेंगे क्या चीज? ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक डायग्राम, DIA डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का है। अगर आपको कोई पूछे कि आप ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के बनाएं तो ये बना दीजिएगा। सिंपली 4 ब्लॉक्स होंगे। पहला ब्लॉक है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा ब्लॉक है आउटपुट, बीच में है प्रोसेसर और ये है मेमोरी। 4 ब्लॉक्स होंगे, यानी 4 खंडा होंगे, 4 बॉक्स होंगे, वो हो जाएगा कंप्यूटर। ये हो जाएगा ब्लॉक डायग्राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लॉक डायग्राम। आप ब्लॉक डायग्राम बना देंगे और आप कैसे समझाएंगे मैं आपको बताने वाला। दोस्तों कंप्यूटर का ऑपरेशन आप सिंपल शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको कोई फोटो एडिट करना है। क्या करना है? कोई भी आपके पास अगर फोटो है उसको एडिट करना है तो पहले क्या करेंगे? इनपुट देंगे कंप्यूटर में, यानी पहले फोटो जो है वो कंप्यूटर में डालेंगे। अगर आपने कैमरा से खींचा हुआ है तो उसको खींच के, DSLR कैमरा हो या कोई भी डिजिटल कैमरा हो, उससे अगर आपने फोटो खींचा है, चाहे वो मोबाइल से खींचा हो, तो आपको क्या करना है कि आपको इनपुट करना है कंप्यूटर में। आजकल शेयर इट है, शेयर इट से लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे डेटा भेज देते हैं, या अगर आपके पास पेन ड्राइव है उससे भी डेटा भेज सकते हैं। तो आपने क्या किया? कंप्यूटर
कंप्यूटर में इनपुट कर दिया इनपुट डिवाइस से, और उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे, यानी फोटो को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद, एडिट करने के सॉफ्टवेयर जो होता है फोटोशॉप होता है, और भी बहुत सारे टिपिकल सॉफ्टवेयर है जिससे फोटो एडिट होता है। तो दोस्तों एडिट हुआ, एडिट करने के बाद उसको अगर आपका ब्राइटनेस या जो भी चीज एडिट करना है अगर आपने फुल एडिट कर लिया, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट करके आप फोटो निकाल सकते हैं। स्टूडियो वाले यही करते हैं कि फोटो को पहले खींचते हैं। तो फोटो स्टूडियो वाले हैं वो क्या करते हैं, पहले फोटो आपका ले लेते हैं कैमरा से लेके उसके बाद इनपुट डिवाइस से अपने कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं। उसके बाद फोटोशॉप उनके पास होता है, उस फोटोशॉप से फोटो को एडिट करते हैं। बैकग्राउंड अगर आपको ब्लैक रखना है, व्हाइट रखना है, तो जैसे बैकग्राउंड रखना चाहेंगे वो आपको फोटो कट करके बैकग्राउंड बना देते हैं। जितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए उतनी ब्राइटनेस करके आपका फोटो को फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, अपने मेमोरी में उसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों सेव करने के बाद जो आउटपुट डिवाइस है यानी उनके पास होता है कलर प्रिंटर। कलर प्रिंटर से आपका पासपोर्ट साइज फोटो है या फुल साइज फोटो है, आपका फोटो बना देते हैं। दोस्तों वो आपका फोटो निकाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कंप्यूटर, और ऐसे ही काम करता है। अगर आपको कोई भी पूछे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो आप फोटो स्टूडियोज का एग्जांपल देके ये ब्लॉक डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं कि इनपुट कैसे करते हैं। कैमरा होता है उनके पास, कैमरा का उसके बाद केबल होता है, केबल को लगाते हैं, उसके बाद इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद फोटोशॉप से एडिट करते हैं। एडिट करने यानी प्रोसेस करने के बाद, फोटो को प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद प्रिंटर से, यानी प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर से क्या कर लेते हैं, आपको फोटो को प्रिंट कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। दुनिया में जितनी भी डेटा है, चाहे फोटो हो, वीडियो हो या फिल्म शूटिंग होती है, वो भी ऐसा ही होता है कि कैमरा से शूट होता है, उसको कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है इनपुट डिवाइस से, उसके बाद उसको वीडियो को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद आपको देखने को मिलता है क्रिस 3, जीरो मिलता है और बाहुबली मिलता है, रोबोट भी फिल्म मिलता है वीएफएक्स के रूप में आपको देखने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर ऐसा हो गया कि हर फेसेट ऑफ लाइफ में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री हो, मल्टीमीडिया हो, साइंस हो, मिलिट्री हो, बैंक्स हो, हेल्थ हो, पब्लिकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो या हो रिक्रिएशन सेंटर्स हो या एजुकेशन हो, पब्लिकेशंस हो, ई कॉमर्स हो या बिजनेस हो, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोशिश किया हूं कि सिंपल से सिंपल वर्डों में आपको समझाने के लिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा को फ्रॉम द यूजर और प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक बटन हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो कंप्यूटर के और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना के, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको मैं दिखाने वाला हूं। अगर आपको डेवलप करना है, आगे बढ़ना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक बटन को जरूर हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।